हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वाई आर इस क्लास में। आज की इस वीडियो में हम विषय सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सामाजिक विज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। आज की इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र का जो चौथा पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा पार्ट है ये, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस पाठ में जितने भी बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं उन सभी का मैं आज उत्तर बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में से क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है व्यापारिक केंद्र स्थापित करना, नंबर 2 में दिया गया है लाभ कमाना, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रोजगार देना, चौथा ऑप्शन दिया गया है उत्पादों की गुणवत्ता। तो स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, लाभ कमाना। यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, जैसे कि मान लो अगर कोई दुकान खोलेगा तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, हम मैं लाभ कमा सकूं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होता है, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसका आयात भारत में किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है चाय, दूसरा दिया गया है कॉफ़ी, तीसरा दिया गया है पेट्रोलियम, चौथा दिया गया है लो अयस्क। तो स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, पेट्रोलियम। यानी जो पेट्रोल वगैरह है ये सब जो है दूसरे देश से हमारे देश में आता है। यानी यही कहा जा रहा है कि किसका आयात भारत में किया जाता है, तो आपको बता देना है ऑप्शन नंबर तीसरा, पेट्रोलियम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 6 पे कहा जा रहा है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 2 देशों के मध्य, दूसरा दिया गया है 2 प्रदेशों के मध्य, तीसरा दिया गया है 2 नगरों के मध्य, चौथा दिया गया है 2 गांवों के मध्य। तो स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, 2 देशों के मध्य। ऑप्शन नंबर पहला सही है। यानी विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? 2 देशों के मध्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है 2 देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। ये मतलब अतिलघुत्तरी में पूछा जा सकता है कि विदेशी व्यापार क्या किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है 2 देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम 2020 में भी पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा ये वाला। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। पहला ऑप्शन दिया गया वर्ष 1991, दूसरा दिया गया वर्ष 1989, तीसरा दिया गया है वर्ष 1995, चौथा दिया गया है वर्ष 1960। तो स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, वर्ष 1991। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है वर्ष 1991 ईस्वी में। ये भी याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन दिया गया है जिनेवा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, चौथा ऑप्शन दिया गया है चीन। तो स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, जिनेवा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बता देना है जिनेवा। जिनेवा देश में जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया। ये भी 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया। पहला ऑप्शन दिया गया विकसित देश, दूसरा दिया गया विकासशील देश, तीसरा दिया गया अल्प विकसित देश और चौथा दिया गया है निर्धन देश। तो स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, विकसित देश द्वारा सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन का शुरुआत किया गया था। तो स्टूडेंट जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे हमने आपको उत्तर बता दिया। अब आ जाते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न में। अतिलघुत्तरीय में पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 4 पे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विदेशी निवेश किसे कहते हैं, या फिर विदेशी निवेश से आप क्या कहते हैं। तो आपको यही लिखना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। चाहे इस तरह से पूछे, चाहे आपको इस तरह से पूछ ले कि विदेशी निवेश किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर यही लिखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 5 पे कहा जा रहा है कि निवेश करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उत्तर में आपको लिखना है निवेश करने का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है किन्हीं 2 भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण दीजिए।
या फिर इस तरह से पूछ ले कि किन्हीं दो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताइए। तो उत्तर में आपको लिखना है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 में आपको लिख देना है टाटा मोटर्स, नंबर 2 में लिख देना है रेनबैक्सी। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 15 पे कहा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, या फिर इस तरह से पूछ ले कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको उत्तर में लिखना है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, उदारीकरण क्या है। ये 2020 की एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि उदारीकरण क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे सरकार द्वारा अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। तो उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ये एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लीजिएगा। भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं दो विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो उत्तर में आपको लिखना है भारत में विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से आपको लिखना है। नंबर 1 में आपको लिखना है भारत का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, यानी जो भारत का व्यापार होता है, जो दूसरे देश में सामान जो भारत देश में जो सामान है उसको किसी दूसरे देश में अगर भेजना है तो ज़्यादा करके जो है समुद्री मार्ग से, यानी जो शिप वगैरह चलते हैं, जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं, उनसे भेजा जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि भारत का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। अगला लिखना है, अगला पॉइंट आपको, व्यापार का भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होता है। तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार लगभग 35 देशों से होता है। तो इस तरह से ये विशेषताएं हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने आप लोगों को अर्थशास्त्र का जो चौथा पाठ है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इस पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे और जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हमने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग जो है अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा सभी प्रश्नों को और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो हमने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।